दोस्तों गुड इवनिंग। बहुत सी नेगेटिव खबरें आई लेकिन वो मार्केट को रोक नहीं पाई, वो मार्केट को गिरा नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, मार्केट मदमस्त हाथी की तरह सारी नेगेटिव खबरों को जो है साइड करके अपनी चाल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट बिल्कुल तेजी से दौड़ चुका है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये अलग बात है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े फ्लैटिश से बंद हुए हैं और जो मार्केट ब्रेथ है वो भी मेरे ख्याल से 50-50 के आसपास है। तो चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का जो है प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना है, 8700 मेंबर्स टीके मनी चैनल पे आपको सिर्फ टी के मनी टेलीग्राम पे जाकर के जो है सर्च करना और पहुंच जाना है टेलीग्राम पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी क्या चर्चा हुई थी कि मार्केट में सपोर्ट क्या है, 14,500। इसका मतलब क्या, मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो मार्केट के लिए क्या सपोर्ट होना चाहिए, 14,500 का जो लेवल है वो सपोर्ट होना चाहिए टेक्निकली जो है रूल्स के हिसाब से। अच्छा, मार्केट ने डाउ जोन्स की तेजी के कारण ऊपर खुला भी मार्केट, और देखिए यहां पर एक बार सपोर्ट को टच किया और उसके बाद बाउंस बैक भी दिखाया उसने, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से एक न्यूज आई, मेरे ख्याल से 2 लाख केसेस का जो है फिगर जो आया, मेरे ख्याल से उसी के बाद एक बहुत तेज गिरावट आई। आप देख सकते हैं एक तीखी गिरावट यहां पर आई जो मार्केट को सीधे 14,450 तक ले आई। देखिए यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो गया सेकंड टाइम, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं था, इसे ट्रेड करना काफी कठिन था। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स बहुत जल्दी हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेड करना कठिन होगा। अगर किसी ने किया तो अलग बात है, लेकिन मैं तो पर्सनली इस ट्रेड को नहीं कर पाया, तो वहां पर ये ट्रेड जरूर मिस हो गया, एक अच्छा और आसान ट्रेड मिस हो गया। लेकिन उसके बाद है कि हमने टेलीग्राम पे डिस्कशन क्या किया कि मार्केट अगर 14,450 के नीचे जाए तो टेक्निकली वीक हो जाएगा और एक शॉर्टिंग यानी कि मंदी करके, यानी कहीं ना कहीं अगर आप कॉल राइटिंग करते हैं तो कॉल राइटिंग, या फिर आप कॉल पुट खेलते हैं तो पुट खरीद के काम किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने देखे हल्की सी गिरावट जरूर आई, लेकिन एक बाउंस बैक आ गया। ये जो चीज है एक बाउंस बैक आ गया, और मैंने आपको नेट टू नेट मेरे ख्याल से 14,451 के आसपास ही था। मैंने आपको कहा भाई एग्जिट करना यहां पर ट्रेड में बेटर रहेगा, बाद में मौका मिलेगा, लेकिन इस समय जो एग्जिट करना बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं फैसला सही साबित हुआ। अदरवाइज जो है आप देख सकते हैं एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता, कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस का ये ट्रेड रहा हमारे लिए। लेकिन उसके बाद मार्केट ने वही किया जो हमारी चर्चा थी, एनालिसिस थी कि 14,450 के ऊपर कमजोरी दिखाएगा। जब दूसरी बार आप देखिए ये लेवल आया, बिल्कुल क्रैक कर गया और 100 पॉइंट की गिरावट आई। यानी कहीं ना कहीं अगर किसी ने ट्रेड किया तो मेरे ख्याल से 50 पॉइंट उसे जरूर मिल गए होंगे, 50 पॉइंट जरूर मिल गए होंगे। 100 पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटीएम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जितना प्राइस है उसका 40% ही मिलता है या 50%। मेरे ख्याल से 50 पॉइंट के आसपास जरूर मिल गए होंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको एक चीज कही थी, याद होगा, 14,450 के नीचे मार्केट वीक है, उसके ऊपर मार्केट मजबूत है। ये चीज याद रखिएगा। जैसे ही मार्केट ने 14,450 का लेवल निकाला, उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड हाफ में 1 बजे के बाद क्या हुआ। मेरा फेवरेट टाइम है ट्रेडिंग करने का 1 बजे के बाद। कहीं ना कहीं मैंने आपको अपडेट तो नहीं दिया, क्योंकि मैं ज्यादातर अपडेट देता नहीं हूं, 5% टाइम में आपको अपडेट करता हूं। लेकिन मैंने एक चीज कहा था, 14,450 के नीचे वीक है मार्केट, कमजोर है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही 14,450 को लेवल को नीचे से मार्केट ने निकाला, 150 पॉइंट्स की बड़ी चाल ऊपर के तरफ आई है, 150 पॉइंट की। क्यों? क्योंकि एक चीज आप याद रखिए, 14,450 एक मार्केट के लिए जो एक सपोर्ट था इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे याद रखिएगा, मॉर्निंग अपडेट के हिसाब से नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में जो है लेवल्स बदलते रहते हैं। तो जैसे ही वो टूटा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा लेकिन अगर रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए, जैसे यहां पर क्लियर हो गया आखिर में, तो फिर एक अच्छी चाल आती है। आपको पता है एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं खेलता हूं, मेरा तरीका यही है ट्रेड करने का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसका मतलब कॉल पुट, एटीएम में कॉल पुट अगर आप खेलते हैं तो 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी 15 रुपए 12 रुपए का स्टॉप लॉस आता है निफ्टी में। और वहां से आप देख सकते हैं 150 पॉइंट्स की जो एक अच्छी चाल निफ्टी में आ गई, एक जबरदस्त तीखी चाल
निफ्टी ने दिखाई है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, विक्स कहां पर है? विक्स जो है वो 20.88 के आसपास है, थोड़ी सी ऊपर आज विक्स जरूर गया है लेकिन कंट्रोल में है। विक्स आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? मैंने आपको बताया था 25 के ऊपर जब विक्स जाता है तो मेरे ख्याल से वो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मार्केट अक्सर बड़ी गिरावट दिखाता है जब नीचे से एक बार विक्स 25 के ऊपर जाता है, लेकिन अभी विक्स जो है वो कंट्रोल में है, यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में है निफ्टी में। ये चीज आप याद रखेगा। दूसरी चीज, लेवल्स हम निकालना है कल के लिए। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? देखिए, कल के लिए भी लेवल्स डिपेंड करते हैं दोस्तों। देखिए, डिपेंड करते हैं कि मार्केट कहां खुलता है। अगर मार्केट मेरे ख्याल से अगर ऊपर के तरफ खुल जाए, मेरे ख्याल से अगर 50-100 पॉइंट्स के ऊपर के तरफ खुल जाए तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट रहेगा वो 14,560 के आसपास प्लस माइनस 20 पॉइंट रहेगा। अगर ऊपर खुल जाए तो भाई याद रखेगा इस चीज को, कम से कम 50-60 पॉइंट ऊपर ढंग से खुलना चाहिए, तभी जो है मेरे ख्याल से ये जो लेवल है कल के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर जो है मार्केट नीचे खुल जाए तो फिर अलग बात है भाई, तब तो सपोर्ट बदल जाएगा। तब मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होके मेरे ख्याल से 14,450 हो जाएगा। यही लेवल जिसकी डिस्कशन हमने टेलीग्राम पे की थी लाइव अपडेट में। तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है, मार्केट अगर ओपन अबव होता है तो मेरे ख्याल से 14,560 सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अगर नीचे खुलता है तो सपोर्ट चेंज हो जाएगा 14,000 मेरे ख्याल से 450 जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। एक चीज है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें थोड़ा जो है चार्ट को पीछे ले जाना होगा। देखिए, मार्केट में रेजिस्टेंस जो है वो 14,700 पे, इसके पीछे का एक लॉजिक है। देखिए, आप मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, ये बड़ी कैंडल थी, तो जितने भी लोग हैं इसी को रेजिस्टेंस मानेगा। मैंने एक चीज देखी है कि बिग प्लेयर्स अक्सर जो है लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे ले जाके अपनी चाल खेलते हैं, इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा लेवल जो है थोड़ा आगे या पीछे देता हूं। तो मेरे ख्याल से जो 14,700 है वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस रह जाएगा। निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 14,700। देखिए, निफ्टी के लिए जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी जिसके निकलने के बाद कहीं ना कहीं गिरावट की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी, वो है 14,900। मेरे ख्याल से अभी तो उसकी बात करना ज्यादा वैलिड है नहीं क्योंकि लेवल दूर है, लेकिन 14,900 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे तो मेरे ख्याल से फिर जो है क्रैश की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। फिर करेक्शन आ सकता है, क्रैश नहीं आ सकता है। तो आपको याद रखना है 14,000 जो है 700 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ऊपर खुलेगा तो ये है, अगर नीचे खुलेगा तो सपोर्ट बदल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं, लाइव मार्केट नहीं बदलते। और दूसरी चीज, बड़ा रेजिस्टेंस 14,900 पे, और मेरे ख्याल से जो बड़े राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, वो 15,000 पे अभी बैठे हुए हैं, और बड़े पुट राइटर 14,000 पे बैठे हुए। तो दायरा 14-15,000 का, उससे ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, जो कॉल पुट राइटिंग करते हैं उन्हें जरूर फायदा होगा, लेकिन ज्यादा लोग करते नहीं है। तो आपको याद रखना है 14-15,000 के बीच में जो है मार्केट का दायरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है विप्रो के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से विप्रो में भी मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने वाले हैं। फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी विप्रो, इसमें कोई शक नहीं। और आईटी सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है करेंसी से भी इन्हें मदद मिल रही है, जो ₹75 के आसपास चला गया है। और दूसरी चीज है, फंडामेंटली अभी जो है ये वायरस का जो दौर है, इस वक्त में मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज को फायदा ही है भाई, कोई ज्यादा नुकसान तो है नहीं आईटी और फार्मा और केमिकल कंपनीज को। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं कहां पर है। देखिए, 405 से 410 ये जो लेवल है विप्रो का सपोर्ट है, यानी विप्रो का सपोर्ट क्या है 405 से 410। और विप्रो के लिए रेजिस्टेंस क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, 455 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है विप्रो का, 455 के आसपास टेक्निकली रेजिस्टेंस दिख रहा है विप्रो का। और सपोर्ट कहां पर दिख रहा है विप्रो का, 405 से लेके 410 के बीच में विप्रो का सपोर्ट दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस के पास चलते हैं। देखिए, इन्फोसिस के मेरे ख्याल से कल रिजल्ट्स आए थे और कुछ बाईबैक का भी अनाउंसमेंट हुआ है। अब बाईबैक की साइज तो ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से बाईबैक जो है एक कहीं ना कहीं प्राइस को कुशन देता है, एक मदद करता है। जब गिरावट होती है तो बायर्स नीचे में खरीदते हैं, यही बोल के कि भाई बाईबैक है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए, सपोर्ट इसका 1310 से 1320 के आसपास है। तो इन्फोसिस का जो सपोर्ट है 1310 से लेकर 1320 के आसपास है। मेरे ख्याल से एक सपोर्ट इन्फोसिस के लिए इमीडिएट यही दिख रहा है। रेजिस्टेंस काफी दूर में है, मेरे ख्याल से 1450 के आसपास आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है। तो 1450 के आसपास विप्रो इन्फोसिस का जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है
20 के आसपास जो है इन्फोसिस का सपोर्ट है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है, सब 3 या 4% की यील्ड देती है। अब प्राइस बढ़ गया तो मेरे ख्याल से हिसाब से यील्ड थोड़ी कम जरूर होगी। जब 600-700 पे हुआ करता था अब तो मेरे ख्याल से 4 या 5% की डिविडेंड यील्ड उस प्राइस के आसपास इन्फोसिस देता था, लेकिन अब ऊपर भाग गया है तो थोड़ा जो है यील्ड में थोड़ी दिक्कत जरूर होनी चाहिए, लेकिन अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी कंपनी के पास चलते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, रॉकेट स्टॉक है, टाटा केमिकल, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी ठीक ठाक स्टॉक है, अच्छा चार्ट है, अभी तक जो है अच्छी जो है कहीं ना कहीं इसने वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को दी है। मेरे ख्याल से केमिकल क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, लेकिन एक बार इसका लेवल हम देख लेते हैं। देखिए जो लेवल यहां पर दिख रहा है 820 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 820 के आसपास जो है मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस है टाटा केमिकल में। अगर इसे क्रॉस कर दे हो सकता है आपको 1000 के भी दर्शन करने को मिल जाए। अगर 820 825 के रेजिस्टेंस को टाटा केमिकल क्रॉस कर दे तो 1000 के भी दर्शन, यानी कि जो है 4 डिजिट जो है आपको दिख सकता है टाटा केमिकल में। लेकिन सपोर्ट भी दिखना जरूरी है भाई, क्योंकि क्या पता कल को मार्केट में गिरावट आ जाए तो फिर सपोर्ट ही हर कोई ढूंढेगा। तो मेरे ख्याल से 680 के आसपास जो है एक टाटा केमिकल का मुझे सपोर्ट दिख रहा है। जी हाँ 680 के आसपास, जी हाँ 680 के आसपास जो है टाटा केमिकल का एक सपोर्ट है। 680 टू 690 जो है वो पहला सपोर्ट इस वक्त टाटा केमिकल्स का। मेरे ख्याल से नीचे के सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करके अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक नॉर्मल चाल चल रहा है, कोई बड़ी गिरावट तो दिखा नहीं रहा है, तो नीचे के सपोर्ट से कोई फायदा है नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे अगली डिस्कशन में। चलिए स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आईटीसी के पास चलते हैं। देखिए आईटीसी बहुत दिनों के बाद फिर से लिस्ट में आया है। आईटीसी आपको पता है फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए गजब का स्टॉक है, 5% की डिविडेंड यील्ड देता है, यानी बैंक एफडी से ज्यादा तो आपको ये डिविडेंड दे देता है। अच्छा है भाई, कैश मिल जाता है। लेकिन जहां तक स्टॉक की चाल की बात है तो बिल्कुल दायरे में रहता है, एक दायरा पकड़ लेता है और उसी के बीच में झूला झूलते रहता है। यही आईटीसी की चाल रहती है। 200 से 230-40, 200 के आसपास सपोर्ट है, वहां पर बाइंग आ जाती है। 230 240 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जब तक दायरे में रहेगा तब तक ट्रेडर ऐसे ही खेलते रहेंगे, जब तक दायरा टूटता नहीं है, ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होता नहीं है। याद रखिएगा 200 जो आईटीसी का सपोर्ट है, 230-40 जो आईटीसी का मेरे ख्याल से जो है रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है आईटीसी। जब 165 के आसपास था, मैंने डिस्कशन भी किया था टेलीग्राम पर भी और वीडियो में भी कि मेरे ख्याल से अच्छा लेवल है बाइंग का, और 230-40 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग की भी चर्चा की थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे 200 के आसपास आ रहा है, तो शायद फिर से हम टेलीग्राम पे इस पे पॉजिटिव चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास। जबरदस्त गिरावट हो रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए मैंने आपको बताया था 250 पे रेजिस्टेंस है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए रेजिस्टेंस का कमाल बिल्कुल 250 से गिरा है, 250 को नहीं क्लियर कर पाया। अगर 250 को क्लियर कर देता रेजिस्टेंस को, रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से चलता और 300 को पार कर जाता, लेकिन नहीं क्लियर कर पाया 250 को, तो क्या हुआ, गिरावट आ गई। और गिरावट इसे कहां ला रही है, इसे अपने बड़े सपोर्ट के पास ले जा रही है, जहां से थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर होनी चाहिए। अब वो बड़ा सपोर्ट कहां पर है, बड़ा सपोर्ट देखिए 148 से लेके 156, यानी ये बड़े सपोर्ट के आसपास आ रहा है। आप कह सकते हैं 150 के आसपास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक सपोर्ट टेक्निकली चार्ट पर दिख रहा है। 150 के आसपास फिर से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का एक सपोर्ट दिख रहा है। ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है, यानी वही लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। रिस्क वाले लोग ही काम करें इसमें, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क वाला स्टॉक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बड़ी चाल दिखाता है। तो याद रखिएगा वॉलेटाइल स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर एक सेम है जो पहले था, 250 के आसपास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का इस वक्त भी रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। रिजल्ट आने की खुशी में कहीं ना कहीं जो एक दौड़ लगा रहा था, लेकिन थोड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। थोड़ा ही दौड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वॉल्यूम मेरे ख्याल से थोड़े ज्यादा हुए हैं एवरेज से। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है पिछले कुछ दिनों से सिर्फ 5 या 6 मिलियन वॉल्यूम होते थे, जो मेरे ख्याल से आज 9 या 10 मिलियन के आसपास आ गए, यानी 50 लाख के वॉल्यूम बढ़ के 1 करोड़ के वॉल्यूम हो गए। तो अच्छा है भाई, वॉल्यूम आए और उसके साथ ऊपर की तरफ चला है। अगली चाल कब दिखाएगा, जब मेरे ख्याल से पहले रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा। 22 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है,
22 से लेके 22.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसे क्लियर करते ही 2730 के बड़े रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। और मेरे ख्याल से एक ही दिन तो बचे हैं रिजल्ट को। कल जो है मेरे ख्याल से एक और दिन है और मंडे को रिजल्ट्स आएंगे। अब रिजल्ट से मार्केट के टाइम में तो देते नहीं है, शाम में देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन अभी भी बचे हुए हैं आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आने में। हो सकता है रेजिस्टेंस को क्लियर कर जाए। अगर रेजिस्टेंस को क्लियर कर जाए तो आपको एक अच्छी चाल दिख सकती है, लेकिन मार्केट सपोर्ट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज, सपोर्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सपोर्ट बिल्कुल वहीं पर है जहां पहले था, बिल्कुल 1920 के आसपास इस वक्त भी सपोर्ट जो है आलोक इंडस्ट्रीज का बरकरार है। तो लेवल्स को याद रखिए और मेरे ख्याल से देखते हैं रिजल्ट कैसे रखते हैं। हो सकता है रिजल्ट ठीक हो। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। कृपया अपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करके फिर से बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।